जापानीज अल्फाबेट्स कैसे होते हैं, जापानीज अल्फाबेट्स और साउंड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जापानीज वर्ड्स को कैसे लिखते हैं, उनको रीड कैसे करते हैं। तो चलो सीखते हैं कैसे करते हैं। Konnichiwa minasan, I am Nancy. Welcome back to my YouTube channel Learn Japanese with Nancy. I hope you all are fit and doing good in the journey of beautiful life. तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे जापानीज साउंड्स, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि जापानीज साउंड्स और अल्फाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको सिमिलर इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। And if you think today's explanation is not enough for you to understand, so don't worry. I will also make separate detailed video on Japanese sounds. उस वीडियो में हम जापानीज साउंड्स और अल्फाबेट्स के बारे में एक एक चीज ब्रीफली एक्सप्लेन करके सीखेंगे। हमें अपनी फर्दर वीडियोस में बेसिक वोकैबुलरी सीखनी है, ग्रीटिंग सीखनी है और उसके लिए हमें बेसिक प्रोनाउंसिएशन सीखनी होगी और बेसिक जापानीज से स्टार्ट करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास से। तो जापानीज साउंड्स में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। लाइक इन इंग्लिश ABCD अल्फाबेट्स आर देयर, in Hindi K K G G, and in Japanese A E U A O. These 5 vowels are there which pronounce A, E, U, A and O. तो जापानीज में ये 5 वोवल्स होते हैं जिन्हें जापानीज साउंड्स बोलते हैं और हर एक अल्फाबेट के साथ एक वोवल ऑलरेडी अटैच्ड होता है। So let's practice with some examples of Japanese words. Our first word is sayonara. In this, sa is one alphabet, yo is one alphabet, na is one alphabet, and ra is one alphabet. With every alphabet, one vowel is attached. Like with S, A vowel is attached. With this, O is attached. With N, A is attached, and with R, A is attached. It is said to be Sa, Yo, Na, Ra. Let's see with some other example. Ramen. रामेन एक जापानीज नूडल्स है। जापान में नूडल्स होते हैं जिसको रामेन बोलते हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है हमारा, वो क्या है? एक ऐसा अल्फाबेट है जिसमें वोवल अटैच्ड नहीं होता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? रा में रामेन, रामेन। तो इसमें भी रा is one alphabet, me is one alphabet, is another. इसमें एक एक्सेप्शन है n, बट हम इसको n नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं न साउंड, रामेन, रामेन। is one exception in which vowel is not attached and exists in Japanese script. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही अल्फाबेट है। इसमें भी ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही अल्फाबेट है। ये भी एक अल्फाबेट, ये सारे एक अल्फाबेट्स हैं। तो जापानीज में जो भी अल्फाबेट होते हैं उनमें वोवल ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम कुछ इंग्लिश और जापानीज के वर्ड्स कंपेयर करके देख लेते हैं। लाइक सेरेमनी, इंग्लिश वर्ड है। सेरेमनी को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? से रे म नी, सेरेमनी। जापान, ज पा न, जापान। इधर भी है ए है, इधर भी ए है, बट हम इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ज पा, इधर अ की साउंड आ रही है, इधर ए की साउंड आ रही है, बट है दोनों की साइड ए और साउंड दोनों की अलग अलग आ रही है, ज पै। बट जापानीज में ऐसा नहीं होता। जैसे वर्ड लिखा होता है, जैसे अल्फाबेट लिखा होता है, प्रोनाउंसिएशन भी उसी तरह से होती है। एग्जाम्पल,
पोकेमॉन जापानीज वर्ड है, काफी लोगों को देखा है इसको पोकेमॉन प्रोनाउंस करते हुए, बट ये होता है पोकेमॉन। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? पोकेमॉन। इधर ओ है तो इधर भी पो की साउंड आ रही है, इधर ओ है तो इधर भी ओ की साउंड आ रही है, मो। इधर ई है तो ए की साउंड आ रही है, और जैसे मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन है। तो जैसे कि हमने 5 वोवल सीखे थे, आ, ई, उ, ए एंड ओ, ये हमारे 5 वोवल्स थे। तो जापानीज में ये 5 साउंड्स होती हैं, इसी के साथ एक एक अल्फाबेट अटैच्ड होता है। पो ये ओ आ जाएगा, के ये ई आएगा, ओ ये वाली साउंड आ जाएगी, एंड इज एक्सेप्शन। इंग्लिश में हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। अगर किसी वर्ड में ए अल्फाबेट आया है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक वर्ड में ए की प्रोनाउंसिएशन सेम होगी। लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जापान है तो ज एंड पे, जपै। बट अगर हम इसको जापानीज में बोलेंगे तो हम इसको जापान बोलेंगे। ये ए जो होगा वो आ बोला जाएगा, और ये वाला ए भी आ ही बोला जाएगा। वैसे जापान को जापानीज में निहोन बोलते हैं और सेरेमनी को शिकी बोलते हैं, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव गिवन दिस एग्जांपल। इट मींस कि जापानीज साउंड्स, जापानीज अल्फाबेट्स जैसे लिखे होते हैं वैसे ही प्रोनाउंस किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। इंग्लिश में हम इसको कनाडा बोलते हैं, बट जापानीज में ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। चलो देखते हैं हम इसको जापानीज में कैसे पढ़ेंगे। कनाडा, इंग्लिश में हम इसको कनाडा पढ़ते हैं और जापानीज में हम इसको बोलेंगे कानाडा, कनाडा। एक और वर्ड देख लेते हैं, बहुत ही फेमस कार्टून है, डोरेमोन। लेकिन हम इसको डोरेमोन नहीं पढ़ेंगे, हम इसको जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे, दो रा ए मो डोराएमोन। अब इस सेकंड पॉइंट से हमारा एक और पॉइंट निकलता है, जापानीज में कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने डोराएमोन में दो को दो पढ़ा है, दो। तो जापानीज में ड साउंड नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती। अब जब कुछ साउंड्स एग्जिस्ट नहीं करती तो उनको रीड करने का भी कोई तरीका होता है, तो उसको ड को हम क्या रीड करेंगे? द। ड को हम जापानीज में द कहते हैं, तो इसलिए ये हो जाता है डोराएमोन। ऐसी कुछ और साउंड्स होती हैं जैसे ल। ल भी जापानीज में नहीं होता, ल को हम जापानीज में र बोलते हैं। एक और साउंड होती है ट। ट भी जापानीज में नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं? त। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ड का हमने एक एग्जाम्पल देखा था अभी, कानाडा। तो इसमें का ना दा, कानाडा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिल्ली। अब जब जापानीज पीपल दिल्ली बोलेंगे तो वो उसको देरी बोलेंगे, देरी। थर्ड हमारा आ जाता है ट साउंड। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, टोमेटो। अब इसमें हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। हम इसमें टो नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे, और मैं नहीं बोलेंगे, माँ बोलेंगे, और अगेन तो ये हो जाएगा टोमाटो। तो थर्ड पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है लंदन। इसको जापानीज में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? रो न दो न, रोंदोन। तो ल साउंड हटके यहाँ र साउंड आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमें एक और पॉइंट मिलता है द का, ड कट होके यहाँ हो जाएगा द। सेकंड पॉइंट है हमारा अमेरिका। जापानीज में हम इसको अमेरिका पढ़ेंगे, आ मे री का, अमेरिका। जापानीज में
ए को हमेशा आ प्रोनाउंस करते हैं, तो इसलिए अमेरिका हो जाएगा अमेरिका। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कैनन। हम इसको हमेशा से कैनन प्रोनाउंस करते हैं, बट जापानीज में इसको खानोन बोलते हैं। खानोन। जापानीज में जहां पे भी क की साउंड आएगी, अगर इंग्लिश में वो सी है तो जापानीज में हमेशा वो के लिखा जाएगा। क की साउंड हमेशा के से रिप्लेस होगी। इट मीन्स जापानीज में जहां पे भी क साउंड आएगी वहां पे के से रिप्लेसमेंट हो जाएगी, एंड जहां पे भी स साउंड आएगी वहां पे एस से रिप्लेसमेंट होगी। मीन्स क की साउंड सी से रिप्लेस नहीं होगी। जापानीज में जहां जहां क की साउंड आएगी वो रिप्लेसमेंट के से होगी, स की साउंड रिप्लेसमेंट एस से होगी। तो इसलिए कैनन को कानॉन लिखा है, सी की जगह के आया है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शिनचान। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? शी न चा न, शिनचान। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टोक्यो, जापान की कैपिटल। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? टोक्यो। अब शिनचान में जो ये चा साउंड आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट से मिलके बना है, एंड टोक्यो में जो ये क्यो साउंड आ रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट से मिलके बना है, जिसे हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा कि जापानीज साउंड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम जापानीज वोकैबुलरी सीखेंगे ताकि ये पॉइंट्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जापानीज ग्रीटिंग्स, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। I will meet you in my next such interesting and informative video. Till then, bye bye, take care and keep smiling.